वास्तु देवता रुद्र एक अग्निजन्मा मौन जहां मौन गर्जना करता है और शून्य संपूर्णता को जन्म देता है। जब आकाश मौन हो जाता है और दिशाएं अपनी सांसें रोक लेती है, तब प्रकट होते हैं रुद्र। वे नहीं आते, वे जागते हैं भीतर। वास्तुशास्त्र की पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित होते हैं रुद्र, ध्वंस और पुनर्निर्माण के परम प्रतिनिधि। यह दिशा केवल ज्ञान की नहीं, अग्नि के भीतर बसी चेतना की भी है। रुद्र, जो अश्रु से बने लेकिन वज्र से भी कठोर है। वह कोई कोना नहीं। रुद्र केवल बाहर की दिशा में नहीं, वे हमारे भीतर भी स्थित है, जहां से प्रश्न जन्मता है, जहां से अंतर यात्रा प्रारंभ होती है, बल्कि ब्रह्म के साथ संवाद का द्वार है। वहीं बैठते हैं रुद्र, स्थूल को सूक्ष्म बनाने, माया जाल को छिन्न भिन्न कर सत्य को उद्घाटित करने। जब तुम टूटते हो, वह रुद्र है। रुद्र शब्द ही अपने आप में कंपायमान है, जिसका अर्थ है जो रुदन कराता है या जो स्वयं रोते हैं संसार की वेदना से। उनकी उपस्थिति एक तूफान की तरह है, जो पुराने ढांचों को तोड़ती है, मिथ्या संरचनाओं को गिराती है और फिर उसी भस्म से नया सत्य खड़ा करती है। रुद्र कोई एक नहीं, वे 11 रूपों में प्रकट होते हैं। हर रूप एक चेतना है, क्रोध, शौर्य, करुणा, तप, अपराजिता। ऋषियों ने कहा रुद्र 11 है, जैसे चेतना के 11 द्वार। मन की आकुलता में वह कपाली है, प्राण की गति में वह भीम है, बुद्धि के तेज में वह शर्व है, चित्त की शुद्धि में वह उग्र है, क्रिया की त्वरिता में वह भव है, तप की दीप्ति में वह रुद्र है। और शेष रुद्र शरीर की इंद्रियों में निवास करते हैं। यह सब मानव मन के भीतर विद्यमान है। रुद्र वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर पड़ी धूल झाड़ देती है, जो तुम्हें विवेक की आंखें देती है और माया के पर्दे फाड़ देती है। वास्तु में रुद्र का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिशा है जागरण की, विद्या की, आत्म परिवर्तन की। यदि यह दिशा विकृत हो, तो भीतर क्रोध विकृत रूप ले सकता है, ज्ञान दंभ में बदल सकता है और अग्नि विध्वंसक हो सकती है। इसलिए रुद्र को प्रसन्न करो, ध्यान से, मौन से और भीतर की सजगता से। वह केवल पूजन से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा से। रुद्र वह है जो अंधकार के गर्भ में भी प्रकाश खोजते हैं, जो मृत्यु के द्वार पर भी अमृतत्व की गूंज छोड़ जाते हैं। रुद्र को जानना, अपने भीतर के क्रांतिकारी को जानना है, अपने ही अज्ञान पर प्रहार करना और अपने ही भीतर ब्रह्मा को जन्म देना। यह रुद्र की लीला है। तो इस वीडियो में बस यही स्मरण रहे कि रुद्र कोई भय नहीं, वह है भीतर उठता हुआ सत्य का ज्वार। हर हर रुद्र।